हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। आज की जो वीडियो है दोस्तों कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली आपको बताएगी कि एग्जाम में ऐसा क्या गैप रह जाता है जिसकी वजह से टॉपर बन जाता है और एवरेज स्टूडेंट एवरेज रह जाता है। ठीक है ना। तो एक्चुअली हम क्या ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो शायद हमको पता भी नहीं लगती और हम लगातार उसको हर एग्जाम में रिपीट कर रहे होते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे माइंडसेट को चेंज करेंगी, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा वो ये है, देखो यहां पर 5 मिस्टेक्स मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आप समझ पाओगे, लेकिन छठी वाली मिस्टेक ऐसी है जो एकदम ऐसा है कि भाई आपके लिए बहुत बूस्टर साबित होगी। सो लेट अस सी। पहला तो यही है कि बहुत बहुत कॉमन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं कि भाई आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, है ना। और ये चलते रहता है, परसों नरसों आता ही रहता है, पर एक्चुअली वो कभी नहीं आता है ना। दिवाली के बाद जम के पढ़ूंगा, होता है सर। दिवाली के बाद जम के पढ़ूंगा, दिसंबर 1 तारीख से तो फोड़ डालूंगा मैं, है ना। कल से जान लगा दूंगा। तो ये सब चीजें, ये बहुत डायलॉग चलते हैं, है ना। और ये डायलॉग ऐसा नहीं कि हम दूसरों को कम ही बोलते हैं, हम अपने आप को जवाब दे रहे होते हैं कि बेटा पढ़ ले। एक मतलब जो हमारे अंदर 2 लोग होते हैं, एक होता है जो बहुत ईमानदार होता है, बहुत ही लॉजिकल बातें करता है, और दूसरा है ना जो अपने आप को बहुत डेढ़ साना समझता है। ठीक है, तो जो लॉजिकल बात करता है ना वो हमेशा बोलता है कि बेटा तू गलती कर रहा है, पढ़ ले। ठीक है, कोई मौका है, पढ़ ले। लेकिन हमेशा जो दूसरा वाला है ना, जो जिसको खेलना पसंद है, जिसको सिर्फ मस्ती करना पसंद है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है इस पार्ट में, वो हमेशा ये बोलेगा यार तू तो हीरो है, तू तो कर ही लेगा। मतलब ये चल रहा होता है ना। तो ये ऐसी गलती है जो एक्चुअली टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में एक बड़ा गैप बना देती है। ठीक है, कि हम टाइम की वैल्यू नहीं समझते। जिस दिन आपने इसकी वैल्यू करना सीख ली ना, उस दिन से आप मतलब उसी दिन से आप डिफरेंस आ जाएगा, वो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बात को मतलब बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, और जैसे ही अगर आपको ये वीडियो में इस बात का रियलाइज हो जाए तो इसके बाद ही वीडियो एंड होने के बाद ही आप जो है उस वैसे एक्ट करना शुरू कर दो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जो है ना अपने काम को टालते हैं। ठीक है, टाल मटोल होती रहती है। अगला है मिस्टेक नंबर 2, लिख के नहीं पढ़ते। मतलब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे जिसने भी मैं ये इसके अंदर ही मैं ऐड कर रहा हूं कि जिसने भी एड्यू मंत्रा का ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं करा है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स आपके लिए वहां पर अवेलेबल है, और उसको देखो आपके पास मतलब कई बच्चों का आ रहा है, हम ऑलरेडी नोट्स भी दे रहे हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं, और बहुत सारे मटेरियल वहां भी अवेलेबल है, तो आप वो जाके जरूर से चेक करो वहां पर। ठीक है, और ये उसी से रिलेटेड है कि लाइक आपके पास दुनिया भर की चीजें होती तो है भाई, टेक्स्ट बुक है, आजकल वीडियोस हैं आपके पास, रेफरेंस बुक्स है, एक्स्ट्रा जो हम आपको कस्टम नोट्स मटेरियल्स दे रहे हैं वो है, बट फिर भी आप इतनी सारी चीजों के बीच में आप क्या करते हो पता है, एक तो दुनिया भर की चीजें रहेंगी, लेकिन आप खुद से अपना एफर्ट कम डाल रहे हो। मतलब भले ही चलो आपके पास अच्छी नोट्स आ गई है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो उसके बाद में जब सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो कि एक बड़ा सा आंसर पढ़ लिया आपने, और उसके बाद जब आपको लग रहा है कि हाँ मैंने लर्न कर लिया, अब मैं लिख लेता हूं, वो नहीं करते अब, तो वो दिक्कत है। ठीक है, सो ऑलवेज डू दैट, क्योंकि वो करोगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कहां मेरी मिस्टेक होती है। अगर इफ इट इज मैथ्स तो भाई वहां तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये चीज। ठीक है, और इनफैक्ट थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी ये लागू होता है। लिख के पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तीसरी मिस्टेक आ गई, एग्जाम की सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और ये स्पेशली इस साल के तो मैं जरूर कहूंगा, जब ये लॉकडाउन वाली जो ऐसी जो परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे टाइम पे आपका लिखने की हैबिट चली गई है, तो भाई टाइम मैनेजमेंट, यानी एग्जाम जब आपका रियल टाइम होगा, जब एग्जाम लिखोगे उस टाइम पे आपको बहुत दिक्कत होगी और पेपर छूट सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लिख के अपना जो लिखने का प्रैक्टिस है उसको नहीं छोड़ना है, और इनफैक्ट सिर्फ लिखने का प्रैक्टिस नहीं, एग्जाम पेपर लिखने का प्रैक्टिस। तो अब सैंपल पेपर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, जितने बच्चों ने, अगर मान लो आपका नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है एड्यू मंत्रा का ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, बहुत सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। और काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम मंत्रा की कोर्स में जुड़े हुए हैं और ये इस मेंबरशिप का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ठीक है,
तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप वहां जाकर जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो। ओके, तो अब ये बहुत जरूरी हो जाता है और हम अपने बच्चों को यही प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, मतलब लाइक एग्जाम्स और ये प्रैक्टिस जो है ना वहां पर एकदम धुआंधार तरीके से होने वाली है। ओके, मैं अब रिपीट कर रहा हूं, आई थिंक ये प्रमोशन लग सकता है, बट ठीक है चलो कोई नहीं। आप यहां पर देखो, एग्जाम की सेल्फ प्रैक्टिस करनी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप अपने से भी कर रहे हो गाइस, अपने से भी अगर आप कर रहे हो तो आप कोई भी सैंपल जो आपके पास है आप उसको टाइम सेट करके और कोशिश करो कि आप वही 10 से लेके जो आपका टाइम होता है उस हिसाब से सेट करके आप उसको उसी शेड्यूल में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जिस दिन भी आपका अगर संडे का छुट्टी है, कभी ऐसा है, तो आप जरूर से वो अपने से करो और वो टाइम के अंदर उस पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करना। ओके, अगला देखते हैं जो चौथी वाली और बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो यहां पर मिस्टेक है जो कर देते हैं हम, लैंग्वेज को हम इग्नोर कर देते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना मुझे यहां पर ऐसे कितने बच्चे हैं जो ईमानदारी से हर हफ्ते इस सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम देते हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं ऐसे जो लैंग्वेज को पूरी तरह से टाइम देके और पढ़ते हैं जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप, जैसे इंग्लिश, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, साइंस करते हो, है ना, तो वैसे लैंग्वेज के लिए आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये आप मुझे कमेंट करके स्पेशली बताना। क्योंकि मैंने देखा है एक्चुअली काफी बच्चे ऐसे हैं जो लैंग्वेज को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, सिर्फ मैथ्स की घिसाई और साइंस चल रहा होता है। बट यहां पर गलती करने से ही ऐसा होगा कि भाई नंबर ओवरऑल आपके एवरेज जो परसेंटेज है टोटल, वहां पर कमी हो जाती है। सो ये गलती मत करना। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि ये कोई कमजोर पार्ट इसको मत समझा करो, ये आपके मार्क्स बढ़ा सकता है और डिफरेंस भी ला सकता है, और है भी इंपॉर्टेंट यार, लैंग्वेज पढ़ना समझना। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो होता ही क्यों हमको। ठीक है, सो डोंट डू दैट। ओके, और एक और चीज, मतलब सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसको लगता है कि यार मेरा सोशल साइंस बहुत ईजी है, तो ठीक है मैं एंड में पढ़ लूंगा उसको, या मैं इतने ही टाइम में पढ़ लूंगा। ठीक है, तो वही करना है आपको, पहले ही कर लो। ठीक है, तो इजी सब्जेक्ट को है ना इग्नोर मत करो, जैसे लैंग्वेज को करते हो, जैसे सोशल को कर सकता है कोई आदमी है जो साइंस या मैथ्स को कर सकता है, जिसको लग रहा है कि मैथ्स ईजी है, तो ऐसे मत किया करो। ठीक है, आप उसको कंसिस्टेंट रखोगे ना तो इंपैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। हाँ, ये चीज मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर मान लो ऐसा आपका सब्जेक्ट है जहां पर आपको लग रहा है कि यार 80 प्लस तो मेरे 80 प्लस लायक बन गए हैं, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको लग रहा है कि 50 तक के भी नहीं बने, तो वैसे टाइम पे आपको 50 वाले में ज्यादा ध्यान देना डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि 80 में बढ़ के 80 बढ़ेगा, 20 ही बढ़ेगा और 100 आ जाएगा, लेकिन 50 वाले में आपका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगेन आई एम सेइंग दिस कि लैंग्वेज हो गया या इजी सब्जेक्ट हो गया, इग्नोर मत करो, उसको भी अपने वीकली शेड्यूल में सेट करो। ठीक है, एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, अंडर एस्टिमेटिंग द 80-20 रूल। क्या है सर ये 80-20 रूल? जिनको पता है अभी पॉज करके बता देना। 80-20 रूल का मतलब है कि हमारा मतलब एक्चुअली बहुत जगह पे लागू होता है, यहां पर भी लगभग तुम कह सकते हो इसको 70-30 बोल सकते हो, मैं 70-30 के हिसाब से सेट करता हूं। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि हमारा जो एक्चुअली जो एग्जाम कंडक्ट होता है या जो पेपर आता है वो अक्सर ऐसा रहता है, अब ध्यान दे रहा कि जो 70% ऑफ द पेपर है, जो 70% ऑफ द पेपर है वो हमारे सिलेबस के सिर्फ 30% हिस्से से अक्सर पूछा जाता है, रेकरिंग होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारे सिलेबस का 30% हिस्सा ऐसा होता है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा एग्जाम में हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, इन द 70% ऑफ द पार्ट। ठीक है, यानी जो आपके पेपर मान लो 80 समझो फॉर एग्जाम्पल मैं 100 कह रहा हूं, 100 मार्क्स का है फॉर एग्जाम्पल, तो उस वाले में 70 मार्क्स का जो पेपर, उसका जो 70 मार्क्स वाला कंटेंट है वो हमेशा इस आपके टेक्स्ट बुक के 30% वाले हिस्से से आता है, मतलब वही इंपॉर्टेंट वाले पार्ट से आता है, और जो बचा हुआ 30% है पेपर का वो आपके बचे बाकी हिस्से से आता है। तो ये चीज को कभी भी ध्यान रखना कि आपके पास आपके सिलेबस का पूरा आइडिया होना चाहिए। पास्ट 5 इयर्स की पूरे पेपर का पूरा ब्यौरा ले लो, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपके टेक्स्ट बुक के, उसको पढ़ लो, वीडियोस में से देख लो, एंड डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। तो ये याद रखना कि अंधाधुंधी पूरा पढ़ने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है, पहले आप समझ लो कि आपके
मतलब आपके वो स्ट्रैटेजी में होना चाहिए कि भाई मुझे कौन सी चीजें पहले पढ़ लेनी है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, और यही वो एक्चुअली वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो यूज करते हैं टॉपर्स, ठीक है। उनको पहले ही पढ़ने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले या सब्जेक्ट पढ़ने से पहले वो इस चीज का पूरा ध्यान रख लेते हैं कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है, टीचर ने क्या बताया था, ठीक है। बोर्ड के पास के पिछले 5 साल में क्या क्या चीजें पूछी गई है, कौन से पार्ट से पूछी गई है, वो पार्ट को पहले टेक्स्ट बुक में पहले मार्क कर लिया, पहले वो पढ़ लिए, बाकी चीजें एक बार ऐसे जनरली भी रीड आउट कर ली तो काम हो जाना है, ठीक है। सो ये चीज को अंडर एस्टिमेट मत करना, ओके। और अगर ऐसा कुछ कर पाए अगर, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करने वाले हो, लेकिन अगर इन बातों को लाइटली लिया, दैट इज गोइंग टू रियली क्रिएट दैट ट्रबल। सो ये बिल्कुल मत करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई और आप जो है जरूर से इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।